हे गाइस, होपफुली ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी गुड एंड आज हम सीरियंस की बात करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है इनसाइड आवर नेक्स्ट सीरीज, दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज देखो, जब भी आप वेबसाइट्स बनाते हो, योर मेन मोटिव इज़ कि जो आप यूज़र्स जो भी आपकी वेबसाइट पर आए उन्हें रिटेन कर सको, ठीक है। तो ये उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इट विल रिड्यूस द लेटेंसी टू एक्सेस योर वेबसाइट। जो भी बेसिकली टाइम लग रहा है उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू to retain audience, to retain customer, if you are having a good content or good items to sell or whatever you're doing on your website, right? So अगर आपका content अच्छा है तो बहुत ज़्यादा help करेगा to retain the audience, definitely. So दिस इज़ वॉट वी आर हैविंग एज एन एग्जाम्पल। सो सपोज़ कि हमारा एक शहर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, पहली बार बैंक आया तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, लोन ले सकते हो आप लोग, है ना। लोन के साथ आते हैं पैसों को आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। इसी तरीके से आप खुद की सेविंग्स भी इसके अंदर डालते हो। आपको कभी कभी स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, पासबुक अपडेट करानी है, वट एवर द फंक्शंस आर, है ना। तो उन सब कामों के लिए लोग जाने लगे क्योंकि पूरे शहर को केटर कर रहा था। तो लेकिन क्या होने लग गया कि बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, इसकी वजह से अवेलेबिलिटी इसकी जाने लगी, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट था। आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लो, कितनी भी स्पेस ले लो, कितने भी डेस्क लगा दो, है ना, कितने भी मैन पावर ले आओ, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। सो दिस वाज द लिमिट फॉर द सेंट्रल बैंक एंटिटी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी जा रही है, इसकी अवेलेबिलिटी जा रही है, लोगों को इतनी जल्दी हम अवेल नहीं करवा पा रहे हैं सर्विसेज, सो वी नीड समथिंग एल्स। तो दे थॉट ऑफ लाइक क्यों ना हम एक आउटलेट, अपने बैंक का एक छोटा आउटलेट हर जगह डाल दें या फिर ATMs डाल दें। तो उन्होंने अपना क्राउड देखा कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, उस बेसिस पे जहाँ पे भी ज़्यादा क्राउड था उन्होंने अपने ATMs जो थे वो वहाँ पे डिप्लॉय करा दिए। एंड नाउ पीपल कैन एक्सेस दीज ATMs, और जो भी थोड़ी छोटी छोटी जो भी सर्विसेज थी वो वहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड करा दी। अब जो भी मेन सर्विसेज जैसे कि लोन्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए सेंट्रल बैंक आ जाओ। बाकी अगर आपको अपनी खुद की रिसिप्ट देखनी है, दैट इज़ आपका बैलेंस क्या है, या फिर अपनी कुछ अमाउंट आपको ट्रांजेक्शन करनी है, और ऑल ऑफ दैट आप ATMs के अंदर कर सकते हो, ठीक है। यही सेम काम आपका सीरियन करेगा। दैट इज़ कि जो भी मेन चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपना नया वीडियो डालना है तो आप आ जाओ हमारे सर्वर के पास, मेन सर्वर के पास। हम आपकी वीडियोस को अपलोड कराएंगे अगर हम यूट्यूब जैसी कोई कंपनी है तो, राइट। बाकी अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है तो वो तो मेरे पास पहले से ही है, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके पास ही। व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर ये वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो सपोज़ वी हैव डेवलप्ड समथिंग लाइक यूट्यूब, ठीक है। तो हमने यूट्यूब टाइप कोई वेबसाइट बना दिया है, तो हमने उसका कोड जो है वो सर्वर में डाल दिया, और जो रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे डेटाबेस में डाल दिए। अब इंडियन यूज़र अगर इसे एक्सेस करना चाहता है हमारी देसी यूट्यूब को, देन दे कैन जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर वेब सर्वर और वहाँ से रिक्वेस्ट करके उसकी जो रिक्वेस्ट है वो केटर हो जाएगी, राइट। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, आजकल तो स्मार्ट TVs भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो वीडियोज़ होती हैं उनकी रेजोल्यूशन डिफरेंट होती हैं, राइट। तो बेसिकली आपके पास एक सिंगल कंटेंट का, एक सिंगल वीडियो का आपके पास बहुत सारे वर्जन्स होंगे। कोई आपके पास शायद से 144 पिक्सल्स का होगा, कोई आपके पास 240, राइट। उस हिसाब से स्टैंडर्ड वर्जन्स होंगे, HD वर्जन्स होंगे। उसी तरीके से ऑडियो फाइल्स हैं। अब सपोज़ कोई कंटेंट क्रिएट किया गया है हिंदी में, राइट, बट आपको चाहिए कि आप जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं उनको भी केटर करवा पाओ ये सब चीज़ें, मतलब वो सब वीडियो उनको भी प्रोवाइड करा पाओ ताकि ज़्यादा लोग आपके वीडियोस को देख पाएँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उसके इंग्लिश ऑडियो फाइल्स भी तैयार करोगे। इसी तरीके से कुछ HTML फाइल्स हैं जो मोबाइल्स के लिए यूज़ हो रही होंगी, कुछ HTML फाइल्स होंगी जो डेस्कटॉप के लिए होंगी, अलग अलग टाइप के लुक्स होंगे, राइट। तो उसके भी बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा इज़ देयर इनसाइड आवर डेटाबेसेस, राइट। सो अब क्या हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन थी बहुत बढ़िया थी, सो दैट इज़ वाई उसकी डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड यूजिंग योर एप्लीकेशन, बट इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेटेंसी थी वो इंक्रीज़ होने लगी। आप साइज़ ऑफ एरोज़ के थ्रू भी समझ सकते हो कि जो पीपल हैं, जो रशिया के पीपल हैं, उनको कम टाइम लगेगा USA वाले पीपल के कंपैरिजन में, राइट। या इंडियन पीपल हैं जो वो लोग और जल्दी एक्सेस करवा पाएंगे। तो अब अगर 100 मिली सेकेंड्स का या 200 मिली सेकेंड्स का भी अगर गैप आ रहा है
इन दोनों के बीच में. सो इट इज़ अ ह्यूज गैप, क्योंकि जब यूज़र बैठा रहता है ना, तो वो जब स्क्रोलिंग होती रहती है कि या फिर वो लोडिंग वाला जो सिंबल आता रहता है, नॉट स्क्रोलिंग, सो वो बहुत ही ज़्यादा टिडियस होता है. और यही टाइम होता है जब यूज़र जो है वो शिफ्ट करता है टू अनदर वेबसाइट. एंड दिस इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट, है ना, कि यूज़र्स शिफ्ट करे टू अनदर वेबसाइट, राइट. तो यही बेसिकली फंडामेंटल्स हैं जो गूगल, फेसबुक और जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, नेटफ्लिक्स, ऑल ऑफ दीज आर यूजिंग. इसीलिए वो लोग रिटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस एट द एंड इज़ वेरी गुड, है ना. और वो ये सब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनमें पैसा लगा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज दे नो कि जो एंड का जो आउटपुट इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, है ना. सो अभी क्या हो रहा है कि बहुत दूर दूर से यूज़र्स इसे एक्सेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है. तो हमने बोला कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और इसे हम कह रहे हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. हम क्या करेंगे कि जो भी वीडियोस डिमांड में चल रही हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, वो वाली वीडियोस हम वहीं पे जाके स्टोर कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई, अब सपोज़ USA का कोई यूज़र है, ठीक है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज़ है, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है जो बहुत सुना जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर कॉन्टेंट को हम उस CDN में डाल देंगे. इससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम USA का यूज़र चाहता है उस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करना, तो उसे हमारे मेन सर्वर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो डायरेक्टली जाएगा अपने CDN के अंदर, वहाँ से उसे एक्सेस कर लेगा. उसके लिए इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, उसे नहीं पता चलेगा कि कहाँ से सर्व हो रही है, पर उसका जो लेटेंसी है, जो अवेलेबिलिटी है, इट विल इंक्रीज़, लेटेंसी विल डिक्रीज़ एंड इन अवेलेबिलिटी विल इंक्रीज़, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट से. क्यों? क्योंकि अब देखो, एक तो स्मॉलर नंबर ऑफ़ पीपल को वो पर्टिकुलर सर्वर, जो प्रॉक्सी सर्वर उसको यूज़ किया जा रहा है, वो एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, ठीक है. वो स्मॉलर ग्रुप भी बहुत बड़ा है, बट कम से कम इस मेन सर्वर के ऊपर जितना लोड आ रहा था उतना उसके ऊपर नहीं आ रहा, राइट. तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स आर जस्ट लाइक कैश, ठीक है. वो कैश है जो आपके प्रॉक्सी सर्वर्स के साथ लगे हुए हैं, जिसके हेल्प से आप उस पर्टिकुलर रीजन को, जो भी कंटेंट वहाँ पे यूज़ होता है, उसे स्टोर कर लेते हो, और टाइम टू टाइम अपडेट भी करते हो बेसिकली. और जब भी कोई यूज़र्स वहाँ से उसी कंटेंट को चाहता है, तो उसे मेन सर्वर के पास आने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेन सर्वर से वो कंटेंट लेके जाता है. लेटर ऑन वो कुछ टाइम के लिए उसे स्टोर करके अपने CDN के अंदर रख लेता है, और जब भी कोई यूज़र उस पर्टिकुलर रीजन का उस इन्फॉर्मेशन को, उस वीडियो को देखना चाहता है, CDN उसे केटर कर देता है, राइट. सो दिस इज़ हाउ CDNs आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेटेंसी. सेकेंड इज़ कि आप ना हर एक पूरा का पूरा डेटा जो है वो हर CDN के अंदर जाके नहीं रख रहे हो. आप देख रहे हो कि भाई कौन सा डेटा है जो कि स्पेसिफिक टू दैट रीजन है, सिर्फ उस डेटा को आप रख रहे हो, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कि कौन सी डेटा का रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न कि अवेलेबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है, लेटेंसी विल डिक्रीज, कम कंटेंट को सर्च करना होगा, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेकिंग अप फॉर आवर कस्टमर्स, और इससे हम अपने ज़्यादा कस्टमर्स रिटेन कर पाते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ CDN. इसके लिए आप बहुत सारे अवेलेबल CDNs हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउडफ्रंट आपके पास है, क्लाउडफ्लेयर है, राइट. आप किसी भी बेसिकली अपने नीड्स को देखो, ठीक है, वहाँ पर जाके चेक करो कि आपकी जो कॉस्ट वगैरह हैं वो केटर हो रही है, नहीं हो रही हैं, क्या ज़्यादा कॉस्टली जा रहा है, बजट क्या है आपका. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू नोटिस. क्या ये सबके लिए ज़रूरी है? नहीं. CDNs आर नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन. इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप अपना जो बिज़नेस है वो किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, आपका जो बिज़नेस है किन लोगों को केटर करना चाहता है, ठीक है, क्या आपका खुद का सर्वर उसे मेनटेन कर पाएगा या नहीं. सो बेसिकली ऑल ऑफ द अजम्पशंस दैट यू आर मेकिंग, उसके बेसिस पे, और या फिर आपने जो भी प्रोजेक्शंस किए हैं उसके बेसिस पे आप चूज़ करोगे कि वेदर यू रिक्वायर अ CDN और नॉट, राइट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.